T20 के मुद्दे पर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री आवास तक मार्च किया और तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा पिटीशंस लेकर वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच हुए। बहरहाल प्रशासन ने उनको डिटेन किया। लगातार आम आदमी पार्टी T20 के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पे है। हम आम लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार E20 पर उनके वाहनों पर कैसा असर है और इस वक्त वो इस स्थिति को कैसे देखते हैं, ये समझने की हम कोशिश करेंगे और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो अपने वाहनों में पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, वाहनों में लगातार पेट्रोल डलवाते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार जब वो वाहनों में पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितना असर उनके वाहनों में पेट्रोल का पड़ रहा है और वो इसको किस तरीके से देखते हैं। सर, आप अपने वाहन में पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं? स्पीड पेट्रोल का E20 पर बहुत विवाद चल रहा है। लग रहा है E20 का असर वाहनों पर हो रहा है, गाड़ियां खराब। अभी तो डलवाया नहीं मैंने। अच्छा। जब डलवाऊंगा तो तब इसका रिस्पांस पता लगेगा क्या आ रहा है। अभी आपने उसका इस्तेमाल, लेकिन स्पीड पेट्रोल महंगा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल, तो वो कितना असर होता है? वो तो हालात के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अच्छा, अगर E20 मार्केट में आता है तो कितना असर होगा, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि वाहन खराब हो रहे हैं, E20 से इंजन पर असर। मेरी नॉलेज में भी आया कि मैंने यूज किया नहीं अभी तक। अच्छा, क्योंकि CNG है और स्पीड ऑयल है, स्पीड फ्यूल है। ऑयल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको लगता है कि उसका असर जरूर होगा? E20 का इतना जरूर बेनिफिट मुझे मिल रहा है कि जो हमारी इंजन पहले मेरी बाइक 60 का एवरेज दिया करती थी, वो अब 45 का एवरेज दे रही है। मतलब ये एवरेज मिल रहा है। सी बाइक है आपकी? हमारी बाइक है पैशन एक्सप्रो। अच्छा, तो ये मतलब आप जब पहले 60 का एवरेज वो दे रही थी वो 45 पर आ गई है? हाँ, 45 पे अब आ गया। बिल्कुल, ये मैं नहीं, मेरे ऑलमोस्ट जितने क्लाइंट वो आ रहे हैं वो सब भी कह रहे हैं कि भैया इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है। सरकार नहीं ये बात मानने को तैयार है। सरकार कह रही E20 बहुत। मीडिया में हो, आप बात को उठाओ ना, और ये हमारे ये हैं भैया, इनसे भी बात करो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जब लोग ये कह रहे हैं कि E20 का असर उनके वाहनों पर है। ये आप ये बताइए कि जब आप लोग वाहन चला रहे हैं तो पेट्रोल का कितना असर है? एवरेज नहीं, इंजन पे भैया इफेक्ट पड़ रहा है। आई थिंक हमारे मैकेनिक वो कह रहे हैं कि पहले की अपेक्षा में 25% इंजन पे इफेक्ट पड़ रहा है इसका। अच्छा, बिल्कुल। अब ये कहा जा रहा है कि भाई गन्ने का तेल जो है वो नहीं डाला जा सकता है वाहनों में, और जो वाहन कंफर्टेबल नहीं है जो गन्ने के तेल से वो E20 फ्यूल बना रहे हैं, वो गन्ने का जूस पिए ना बना करके, या अपनी गाड़ी में वो डाले ना, दूसरे की गाड़ी की ऐसी पैसा वाहन बनाइए E20 कैपेबल। ये कैपेबल थोड़ी है, ये तो 100% दिक्कत है। इंजन पर भी इसका असर पड़ रहा है? बिल्कुल इंजन पे असर पड़ रहा है। बिल्कुल माइलेज नहीं दे रही है। ये मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो E20 फ्यूल को प्लीज बंद करें। वो निश्चित तौर पर ऐसी तस्वीरें आज के दिन देखने को मिल रही हैं जब किसी शख्स का कहना है कि भाई उनकी पहले जो बाइक है वो तकरीबन 60 का एवरेज दे रही थी, अब उसका एवरेज कम हुआ है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि E20 पर जो विवाद जारी है, आम लोग इसको कैसे देख रहे हैं, और विवाद के बीच में आम लोग जो E20 वाहनों का इस्तेमाल E20 अपने फ्यूल में डलाते हैं, उसका कितना असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बहरहाल E20 पर लगातार विवाद जारी है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, जहां हम अगर सामान्य पेट्रोल की बात करें तो जो सामान्य पेट्रोल लोग यहाँ डलाने आते हैं उसके मुकाबले E20 से कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं, इस पर लोगों की अपनी अपनी राय ज़रूर है। लेकिन जब हम पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं तो लोग जो हैं, कुछ लोग तो अभी E20 पेट्रोल का इस्तेमाल के बजाय अलग अलग पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन E20 का कितना असर है और आने वाले समय में जो लोग अपने वाहनों में E20 इस्तेमाल कर रहे हैं उनके वाहनों में क्या समस्याएं होंगी, उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन बहरहाल सरकार ये ज़रूर सफाई दे रही है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं वाहनों में कोई क्षति नहीं पहुंच रही है। उनके एवरेज पर एक सामान्य प्रेशर जरूर है, लेकिन विपक्ष इस पर सरकार को गिरता नजर आ रहा है। पूरे देश में E20 पेट्रोल को लेकर घमासान चल रहा है। वहीं बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने भी कल प्रधानमंत्री के आवास पर
मार्च किया था E20 पेट्रोल को लेकर। इसी पर हम गाजियाबाद के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। आइए यहाँ पे बातचीत करते हैं शिवा पेट्रोल पंप के जो मैनेजर हैं उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि E20 पेट्रोल आने के बाद से ग्राहकों में क्या कमी देखी जा रही है और किन बातों की जो है समस्या आ रही है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम किशन कुमार गर्ग है जी। अच्छा सर, जब से E20 पेट्रोल आया है उसके बाद से लेकर ग्राहकों की क्या कमी देखी गई है और किन चीजों की समस्या आपके सामने आ रही है? ये जो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की बात है, ये तो काफी टाइम से मिलाया जा रहा है सर, लेकिन E20 अभी कुछ ही टाइम से करा है। तो जब से बता रहे थे गवर्नमेंट ने भी पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया है कि E20 पेट्रोल से कुछ एवरेज में कमी आई है और कुछ मतलब बस उस तरह से कुछ पेट्रोल में लोगों को देखा जा रहा है कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम, पेट्रोल में प्रॉब्लम है, कुछ गाड़ी वैसे, लेकिन ऐसी दिक्कत कोई नहीं है। पेट्रोल में बिल्कुल क्लियर है, E20 पेट्रोल से गाड़ियाँ ठीक चल रही है। बस ये तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ E20 पेट्रोल से एवरेज कम हो रहा है। अच्छा, जो अभी अपने पास पेट्रोल मौजूद है वो कितने तरीके के पेट्रोल आ रहे हैं? हमारे पास दो तरह के पेट्रोल हैं। एक तो ऑर्डिनरी पेट्रोल है, उसमें E20 मिल के आ रहा है, और एक स्पीड पेट्रोल आ रहा है, उसमें E20 मिल रहा है। दोनों की इनवॉइस पे लिखा हुआ है इथेनॉल ब्रांडेड, सारे पेट्रोल की इनवॉइस पे इथेनॉल ब्रांडेड पेट्रोल है और स्पीड पेट्रोल पे E20 लिखा हुआ है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है E20 पेट्रोल मंगवाने से, लेकिन देखा जा रहा है ग्राहकों की जो कमी है वो भी आ रही है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? अब ग्राहक तो देखता है ना जी, उसको डाउट रहता है कि मेरी नई नई गाड़ी है, नई गाड़ी खराब ना हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसमें ग्राहक अवेयर तो है ही। आज सोशल मीडिया पर काफी फैलाया जा रहा है, तो उसमें ग्राहक अवेयर हो गया। वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बस हाँ ये तो गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर रही है कि E20 की वजह से एवरेज कम हुआ है, गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया। अच्छा, जो अभी प्योर पेट्रोल है जिसे 170 रुपये लीटर बताया जा रहा है, क्या वो भी पेट्रोल अभी आने की आशंका है पेट्रोल पंप पे? वो पेट्रोल हमारे पेट्रोल पंप पे भी आएगा, लेकिन वो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन वैसे वो पेट्रोल मतलब बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल है, लेकिन बहुत कम आरों पे उपलब्ध है अभी वो, क्योंकि कुछ अभी कंपनी उसके लिए एक टैंक स्पेशली उस तरह के पेट्रोल के लिए करना पड़ता है स्पेशली, तो लिहाजा कंपनी कर रही है कोशिश, और हो सकता है धीरे धीरे सब पंप पे उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये शिवा पेट्रोल पंप के मैनेजर थे हमारे साथ में, जिन्होंने बताया E20 पेट्रोल जब से आया है उसके बाद से ग्राहकों की यहाँ पे अच्छी खासी कमी देखने को मिली है। वहीं आपको बता दें, ये टू व्हीलर आप जो वाहन देख रहे हैं, यहाँ दो तरीके के पेट्रोल आ रहे हैं पेट्रोल पंप पे, जो कि E20 पेट्रोल है एथेनॉल मिश्रित, और दूसरा है 95, जो कि 95% जो है उसके अंदर पेट्रोल है और 5% उसके अंदर एथेनॉल मिक्स है। हालांकि दोनों पेट्रोलों के अंदर जो है एथेनॉल मिश्रित है। और वहीं गाड़ियों की अगर हम बात करें, आइए एक बार गाड़ी की तरफ चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप गाड़ियों की जो लगातार यहाँ पे कतार लगी रहती थी पेट्रोल डलवाने के लिए, वो अब यहाँ पे अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ गाड़ी चालक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं एक बार गाड़ी चालक से, क्या कहना है इनका, क्योंकि जब से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आया है क्या उसके बाद से इनकी गाड़ी में कोई समस्या आई है? सर, पेट्रोल की गाड़ी है अपनी? पेट्रोल। अच्छा, जब से E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आया है क्या कुछ समस्या आई है, देखने को मिली है आपको? हमारे में तो कोई समस्या आनी थी, उतने का उतना ही एवरेज चल रहा है। ये तो पता नहीं कौन कौन कह रहे हैं कि गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, हमारी गाड़ी में तो कोई दिक्कत आज तक आई नहीं। 21.5 का एवरेज दे रही है, कभी 22 का, वही चल रहा है और रोज ही चल रही है गाड़ी, ऐसा है भी नहीं। तो एक अभी कुछ समस्या का सामना हमें तो करने को मिला है। अच्छा, जैसे कि देखा जा रहा है कि एथेनॉल जब से मिश्रित पेट्रोल आया है, गाड़ियों की जैसे कतार लगी रहती थी, प्योर पेट्रोल आता था, अब गाड़ियों की कतार कम हो गई है, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? कतार तो भैया अभी जैसे आप देख रहे हो कांवड़ का माहौल चल रहा है, लोग बाग अब थोड़ा साधन बहुत अच्छे हो गए जाने के लिए, सब रैपिड यूज कर रहे हैं, मेट्रो यूज कर रहे हैं, तो पर्सनल गाड़ियों का यूज भी कम हो गया है। लेकिन जो अभी अफवाह चल रही है ना कि एथेनॉल से गाड़ी का एवरेज कम हो रहा है, वो हमें देखने को नहीं मिला। हमारा एवरेज तो जुगत हुई है, मतलब 21.5 22 के करीब वो जो है वो है ही। ये तो हमने तो दिक्कत का सामना हुआ नहीं अभी तक। बिल्कुल, आप देख सकते हैं गाड़ी चालक जो हैं उनका ये कहना है कि जब से ये कावड़ियों का मेला चालू हुआ है उसके बाद से लेकर जो लोग हैं वो अपने व्हीकल से ना जाकर ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहे हैं। मेट्रो हो गया, रैपिडो हो गया और अदर व्हीकल हो गया। फिलहाल अब देखना ये होगा E20 एथेनॉल पेट्रोल के लेकर किस तरीके से जो मुहिम चलाई जा रही है, क्या उस पर अब कार्रवाई होती है, क्या इस पे कोई रोक लगाई जाती है।
E20 पेट्रोल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर सदन तक इस फ्यूल के बारे में चर्चा हो रही है। उत्तराखंड में लोगों का इसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि इस वक्त हमारी मौजूदगी देहरादून के एक पेट्रोल पंप में है, जहां पर लगातार लोग पेट्रोल भराने के लिए आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे। और क्योंकि पेट्रोल के दाम घटते हैं, बढ़ते हैं, तो इसका असर जो है जनता की जेब में जरूर पड़ता है। और जब कोई नई चीज निकल कर आती है, खासकर पेट्रोल से जुड़ी हुई, तो उसमें भी जरूर लोगों की रुचि देखने को मिलती है। और क्योंकि E20 पेट्रोल जो है इस वक्त पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ये जरूरी हो जाता है कि लोगों से भी जाना जाए कि आखिर वो कैसे इसको देखते हैं। क्योंकि कई सारे लोगों ने बोला कि इथेनॉल डलने की वजह से उनकी कई सारी पार्ट्स में दिक्कत आ रही है, इंजन में दिक्कत आ रही है, और इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली थी। अंकल से बात करेंगे। अंकल, आपसे जानना चाहूंगी, ये E20 पेट्रोल का जो जिक्र हो रहा है, लोग बोल रहे हैं इथेनॉल से गाड़ी खराब हो रही है, इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, आपको कुछ आपका क्या व्यू है इसको? इससे माइलेज घट रहा है। घट रहा है, आपको खुद लग रहा है? हाँ, बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल। तो देखिए, ये इनका कहना है कि इससे माइलेज घट रहा है। भैया, आपसे जानूंगी, जो इथेनॉल मिला रहे हैं पेट्रोल में, लोग कह रहे हैं माइलेज घट रहा है, इंजन खराब हो रहा है, आपको लग रहा है आपकी गाड़ी में? हाँ, घट रहा मैम। क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है गाड़ी में? एवरेज भी कम दे रही है गाड़ी, कम दे, दिक्कत भी आ रही है, बस ये फायदेमंद नहीं है आपकी? नहीं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो E20 पेट्रोल की जो बात आ रही है कि इथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, सरकार कह रही है कि इससे आने वाले समय में फायदा भी होने वाला है, लेकिन जनताओं की कई सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं इथेनॉल मिला रहे हैं तो इंजन में दिक्कत आ रही है, माइलेज में दिक्कत आ रही है। आपको क्या लगा? आ रहे हैं मैम। पहले मेरी गाड़ी 70-75 का एवरेज देती थी, अब 50 का भी दे रही है। एवरेज में बहुत दिक्कत आ रही है। ऐसे तो आप लगातार पेट्रोल डलाएंगे तो आपको लगता है कि और खराबी करेगी गाड़ी में? पहले मेरी गाड़ी में मुश्किल से 200-250 तेल लगता है। मैं डेपोटो में काम करता हूँ। अब मेरी गाड़ी में 350-400 का तेल लग रहा है। एवरेज भी खत्म हो चुका है। कितने समय से हो रहा है ये? अभी 3-4 महीने से हो रहा है मेरे साथ। तो देखिए, अभी जितने 3-4 लोगों से हमने बात करी, यही समझने को मिल रहा है। E20 पेट्रोल का जो पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है, बहस छिड़ी हुई है, आप कैसे देख रहे हैं? इथेनॉल जो पेट्रोल में मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज नापता हूँ मैं, हर बार एवरेज नापता हूँ। ये देखिए, आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं आप, 132। अब मैं टैंक फुल करवाऊंगा, मैं हर बार एवरेज नापता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपसे आगे 3-4 लोग गए, कह रहे हैं हमारा माइलेज जो है कम। नहीं। उन्हें पता ही नहीं कैसे नापा जाता है एवरेज, उन्हें मालूम, नॉलेज ही नहीं है। आपको लग रहा है जबरदस्ती की बहस छिड़ रही है? हाँ, बिल्कुल, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा मीटर से एवरेज नापता हूँ मैं, टैंक फुल से फुल पे। तो देखिए, इनका कहना है कि कोई इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, माइलेज सही है, इंजन ठीक है। हाँ, पता एवरेज कैसे नापा जाता है, माइलेज कैसे नापा जाता है, पूरा जीरो करता हूँ। अब मैं टैंक फुल करवा लूंगा, फिर मैं मीटर जीरो कर दूंगा, फिर मैं देखूंगा मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चल रही है, कितने लीटर में। बिल्कुल। देखिए, तो ये कई सारे लोग हमारे साथ है, पेट्रोल पंप में इस वक्त भीड़ लगी हुई है तेल भराने के लिए। आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो बात चल रही है कि एथेनॉल मिला रहे हैं पेट्रोल में, कोई कह रहा है इससे हमारी गाड़ी को नुकसान हो रहा है, माइलेज कम हो रहा है, कोई कह रहा है ठीक है, आपको क्या? हमारी भी ठीक है अभी। ठीक है। हाँ जी। ये जो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की बात हो रही है, E20 पेट्रोल अब आ रहा है, पूरे देश में बहस चल रही है कि भाई इथेनॉल मिल रहा है तो हमारी गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, माइलेज कम हो रहा है। इंजन तो खराब ही हो रहा है इथेनॉल से, बिल्कुल। अभी आपसे आगे गए, वो कह रहे कुछ नहीं हो रहा है। नहीं मैम, होता है, बड़ी गाड़ियों में तो बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग की तो बाइक है, जो 20-20 लाख की टोयोटा की गाड़ी लेते हैं, उनका तो बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग की तो बाइक है तो कोई बात नहीं, लाख रुपए की। लेकिन जो बड़ी बड़ी इतनी मेहनत से कार लेते हैं, जिनका सपना होता है, उनकी तो ऐसी तैसी हो रही है। सरकार को तो प्रॉफिट ही हो रहा है जी। सरकार कह रही है हम तो फायदे के लिए कर रहे हैं, फायदे के, लेकिन जनता के लिए करो, जनता के लिए लॉस हो रहा है, तो ऐसे फायदे से क्या है? तो देखिए, ये कई सारे लोग हैं जो लगातार पेट्रोल भराने के लिए आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहे हैं। किसी में कोई कह रहा है कि असर हो रहा है गाड़ी में, कोई कह रहा है नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, ये जो E20 पेट्रोल की बात हो रही है कि इथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, आप कैसे देख रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है, इंजन में दिक्कत आ रही है, कोई कह रहे हैं नॉर्मल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, माइलेज तो कम हुआ है। अभी सरकारों को सोचना चाहिए कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना है या नहीं मिलाना है, इससे आम जनता पे क्या असर पड़ रहा है। सरकार कह रही है कि बाहर से कच्चे तेल का निर्यात कम होगा, यहीं पे जो एथेनॉल बनता है वो मिक्स करके करेंगे तो आगे फायदा भी होगा। नहीं जी, नहीं, हमें इथेनॉल चाहिए ही नहीं। इससे हमारे माइलेज तो कम हो ही रहा है, इंजन पर भी असर पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि माइलेज के अकॉर्डिंग हमें प्योर पेट्रोल मिले। हम पूरा पैसा दे रहे हैं, 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल हो रहा है। पूरा पैसा देने के बाद इथेनॉल मिलावट का कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं समझ में आता। और पर्यावरण के हिसाब से सरकार सोचे ना पर्यावरण के बारे में, केवल एक ही जरिया थोड़ी है कि पेट्रोल में मिक्स करो उसके बाद मिलाओ, इससे तो आम जनता पे पूरा असर पड़ रहा है। तो यही है, और सरकार की ये नीयत मुझे कुछ सही नहीं दिखती इसमें।
तो देखिए यहाँ कई सारे लोग हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी E20 फ्यूल जो हो रहा है आपकी गाड़ी में कोई असर है? नहीं, एथेनॉल मिलाया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि इंजन में दिक्कत आ रही है और माइलेज में दिक्कत आ रही है। मैं डलवा ही नहीं रहा हूँ E20। अच्छा, मैं डलवा ही नहीं रहा हूँ। तो देखिए ये कई सारे लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और इनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज भी सुनने को मिल रहे हैं और अधिकतर लोगों ने ये बात कही है कि कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हो रही है E20 फ्यूल के बाद। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत हुई? तो देखिए ये कई सारे लोग हैं जो बात कर रहे हैं E20 फ्यूल को लेकर और इस वक्त क्योंकि पूरे देश के अंदर एक बहस छिड़ी हुई है इसको लेकर और कई सारे जो राजनीतिक पार्टीज हैं वो इसका विरोध भी कर रही हैं। जनता का क्या कुछ कहना है, हमारा मेन मकसद है जनता से जानना कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस ई फ्यूल को लेकर और कहीं ना कहीं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यहाँ पर हमने सुना। और ये आप देखेंगे भीड़ लगातार क्योंकि पेट्रोल पंप्स में रहती है, फ्यूल का प्राइस ज्यादा हो या घटे कहीं ना कहीं उसका असर जनता में जरूर होता है। कई बार कम होता है तो उससे लोगों को खुशी भी जरूर होती है, लेकिन ये जो E20 फ्यूल है ये इस वक्त बड़ी बहस है पूरे प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी। इसीलिए हम जनता से भी जान रहे हैं कि आखिर उनका क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। अंकल जी ये जो E20 फ्यूल आया है जिसमें कह रहे हैं कि इथेनॉल मिला रहे हैं पेट्रोल में, कई लोग कह रहे हैं हमारा माइलेज कम हो गया, कई लोग कह रहे हैं कि हमारे इंजन में दिक्कत आ रही है, गाड़ी में दिक्कत आ रही है। आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ E20 पे? हाँ, दिक्कत आ रही, बहुत दिक्कत आ रही। क्या अंतर देखा? अभी ये मेरे मन अभी 20 दिन पहले गाड़ी निकाल ली, देखो कितनी चली हुई मीटर में दिखा सकते हो आप। अच्छा, अभी नहीं है आपकी गाड़ी? ये अभी ऐसे पटाखे से मार रही पीछे से बहुत बार। अच्छा, और स्टार्ट अभी 20 दिन हुए खरीदे हुए? 22 दिन हुए अभी खरीदे हुए। अच्छा, बहुत दिक्कत आ रही इसमें, धूम में खड़ी कर दो तो स्टार्ट नहीं होती, 4-5 सेल पे मारो तब जाके स्टार्ट होती है। जबकि नई गाड़ियां तो जल्दी प्रॉब्लम नहीं करती हैं। प्लेन भी करती उनके पास में, कह रहे ले आना ठीक कर दो, ठीक करके दी फिर वैसे की वैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। E20 फ्यूल का आपको लग रहा है कि उसका असर है? उसी का असर है पूरा, पूरा उसी का असर है। पहले गाड़ी कर रही नहीं थी ऐसा कभी भी। बिल्कुल, देखिए तो इन्होंने 20-22 दिन पहले गाड़ी खरीदी है इनका बताना है और इस 20-22 दिन के दिन में ही कई सारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। जी, इससे पहले वाली गाड़ी में सुपर स्प्लेंडर है, 3 बार उसका वो करवा दिया हमने कार्बोरेटर, दोबारा से डलवाया तब भी तो भी ऐसा ही कर रही। अच्छा, तो देखिए ये जो नया पेट्रोल डल रहा है E20 जो फ्यूल है, मैं आपसे मैं जानना चाहूंगी आप जो पेट्रोल डला रहे हैं उसमें पूरे देश भर में बहस हो रही है कि इथेनॉल जो पेट्रोल में डल रहा है उससे माइलेज कम हो रहा है, कई बार गाड़ी दिक्कत कर रही है। तो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको? मतलब अभी तक तो हमारी गाड़ी में नहीं है, मतलब जितने भी रिलेटिव है उनकी आई है थोड़ी बहुत। सर ये जो बोला जा रहा है कि E20 फ्यूल जो है जिसमें 20% इथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा, लोगों की शिकायतें हैं, नई गाड़ियां भी खरीदी है वो भी दिक्कत कर रही है। यहाँ तो मेरे ख्याल से आया ही नहीं है शायद अभी, वो वाला पेट्रोल तो नॉर्मली चल रहा है जो चल रहा है। हम तो जब से तेल डलवा ही रहे हमें तो कोई दिक्कत नहीं आया। तो दिक्कत नहीं। तो देखिए ये जनता है देहरादून की जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, इसमें युवा भी हैं, इसमें कई सारे लोग आ रहे हैं लगातार पेट्रोल डलाने के लिए और इसमें अधिकतर लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ियों में दिक्कत हो रही है, कई लोगों की नई गाड़ियां हैं उसमें दिक्कत हो रही है, कई लोगों का कहना है कि नॉर्मल चल रही हैं गाड़ियां, जैसे रोजाना तौर पर गाड़ियां चलती थी वैसे ही वो लोग पेट्रोल डला रहे हैं और उनकी गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये मिक्स्ड कुछ रिव्यूज जो हैं वो जनता की तरफ से हमको सुनने को मिल रहे हैं। कुछ और लोग भी पेट्रोल पंप में आ रहे हैं क्योंकि लगातार पेट्रोल पंप्स में भीड़ रहती है। सर आपसे मैं जानना चाहूंगी E20 फ्यूल का जो ये जिक्र हो रहा है पूरे देश के अंदर कि इसमें इथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, कई लोगों से हमने अभी बातचीत की, उन्होंने कहा कि गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, वो माइलेज कम हो रहा है, इंजन में दिक्कत आ रही है, गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है स्टार्ट। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ कुछ, क्योंकि मेरी नई गाड़ी है तो इस वजह से थोड़ा क्या पता पुरानी गाड़ियों में दिक्कत हो रही हो ऐसी। अभी क्योंकि एक सामने गए हैं उन्होंने बोला 20-22 दिन हुए गाड़ी को लिए हुए, बट उनकी गाड़ी में भी दिक्कत है। हाँ, थोड़ा पिकअप में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी तो ठीक चल रही है, बस पिकअप थोड़ा लेट उठा रही है। आपको लगता है ये सही है E20 पर जो बहस छिड़ी हुई है कि इथेनॉल मिलाएंगे 20% 80% पेट्रोल रहेगा, सरकार कह रही है कि ये इससे फायदा तो जनता का ही होगा, बाहर से हमें कच्चे तेल के आयात जो है वो कम कर? नहीं, जो पुराना तेल था वो पुराना तेल था, ये तो बस एक कॉपी है, अभी थोड़ा काम चलता रहे जनता का, लेकिन वही सही था। वही सही था, बिल्कुल। देखिए तो ये रिव्यूज है यहाँ की जनता के। सर ये जो E20 फ्यूल की बात हो रही है, इथेनॉल मिला रहे हैं, कई लोग शिकायत कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं नॉर्मल चल रहा है, आपका क्या व्यू है? नहीं, मैं तो अपने ब्लड में डलवा रहा हूँ जब से, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। वैसे भी मेरी जो E20 एथनॉल टू E20 पे पास्ट है तो मेरे को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ है। हालांकि एवरेज में उन्होंने एवरेज ठीक है गाड़ी तो, बट ये कि बेसिकली अगर हम बात करें जो हमारे 2000 से पुरानी गाड़ियां हैं उनमें थोड़ा प्रॉब्लम देखने को फेस हो रहा है। बट ये है कि अभी जो E20 पास्ट
गाड़ियाँ हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं आ रही, ना मेरी बुलेट में प्रॉब्लम आई। मेरे को तो ऑन एन एवरेज ठीक लगा था। ये देखिए, ये पूरी भारी भीड़ यहाँ हम देख रहे हैं, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। कोई कह रहा है कि हमारी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, खासकर जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। सर, ये जो E20 फ्यूल की जो बात हो रही है, इसमें एथेनॉल मिलाने की बात हो रही है, आपको कोई अंतर नजर आया है? मैम ये प्रकरण मैंने सुना है, लेकिन अभी अपने साथ होता हुआ नहीं देखा है, लेकिन काफ़ी लोगों से सुन लिया है मैम ये चीज़ें कि ऐसा हो रहा है कि एथेनॉल जिसमें मिला हुआ है उससे गाड़ियां बंद हो जा रही, लेकिन अभी तक मेरे साथ ऐसा अभी हुआ नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता मैम। तो देखिए, ये बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की है और अलग अलग तरीके के रिव्यूज मिले हैं। किसी की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी का कहना है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो कुछ सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि जो हमारा पहला पेट्रोल था वो ही बेटर था, अब जो एथेनॉल मिल रहा है इससे नुकसान हो रहा है गाड़ी को। तो ये कुछ मिक्स्ड रिव्यूज हमें उत्तराखंड की जनता से, देहरादून की जनता से मिल रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र तूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।